Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade. Hi, my name is Khushi Mukherjee and you're watching me on Galata India. कास्टिंग काउच होता है? कास्टिंग काउच कोई किसी का रेप नहीं करता है। अगेन अगर मैं किसी को पसंद आई, सामने वाले ने मुझे पूछा, आई ऑलवेज हैव दैट ऑप्शन ऑफ सेइंग नो, तो मैं हमेशा ना बोल सकती हूँ। एक फ़ैन ने तो ही वॉज नॉट फ्रॉम इंडिया, ही वॉज फ्रॉम दारा सलेम और समवेयर, तो उसने कुछ 1,13,00,000 ऐसे स्पेंड कर दिया था। 11th स्टैंडर्ड तक मैंने पढ़ाई किया, 12th में मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, लाइक टिपिकल बंगाली मदर जो होती है, एक बड़ा भाई है जो घुटने के ऊपर तक के कपड़े को छोटा माना जाता है, स्लीवलेस नहीं पहन सकते हैं, तो बिल्कुल वैसे कपड़ों को लेके रोक टोक थी मेरी। तेलुगु मूवी थी जिससे मुझे बाद में निकाल दिया गया था, क्योंकि तो उस टाइम पे मेरा ऐसा सिचुएशन हो गया था कि अब तो पढ़ाई भी नहीं रही और मूवी भी नहीं रही, अब क्या किया जाए। तो मुझे लगा ये मेरे लिए एक चैलेंज है वो बोल्ड फोटोशूट करना, बिकॉज ऑब्वियसली आपने वो स्टिक ऑन ब्रास वो सब पहने होते हैं, एंड यू इवन इफ़ यू गो बैकलेस एंड लोगों को लगता है दैट यू आर नॉट वेयरिंग समथिंग, बट यू आर। जब पहला शूट कर रही थी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक पेग लगा लिया था। मैंने कहा आई हैव अ सिंगल पेग एंड देन आई डू द शूट। मैं दूसरे दिन शायद मिली थी प्रतीक से, और हम जैसे हमारा डेट दिखाया गया एंड एवरीथिंग, हमने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया एंड पूल में गए, तो वहाँ पे ऐसे वी वर जस्ट लुकिंग एट ईच अदर एंड थिंग्स, एंड पीछे से मेकर का एक बंदा किस 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 ओके किस। तो मुझे थोड़ी बहुत उसके लिए लाइकिंग्स आने लगी थी, क्योंकि बोलते ना अंधों में काना राजा, और कोई ऑप्शन था नहीं, तो मुझे थोड़ा बहुत वो उस टाइम पे पसंद आने लगा। बट ही वॉज सो मीन, ही वॉज सो सेल्फिश। गलती इसमें कुछ हमारे मतलब ऐसी एक्ट्रेसेस की भी है, वो इतना डेस्परेट बिहेव कर लेती है, मतलब ऐसे मीटिंग में भी जाएगी तो किसी के गोद में जाके बैठ जाएगी। मैन विल बी मैन एट द एंड ऑफ द डे। सो इंस्टाग्राम पे स्पैम करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं उन, सो दे वांट टू मीट मी, और उन्हें लगता है कि अरे ये अगर इतनी बोल्ड है तो पहली डेट में मे बी शी विल इवन गेट लेड विद मी। कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी मैं बोलने लगी, अरे कुछ अलग कैरेक्टर दो ना करने के लिए, क्या वही वही वही। पर कास्टिंग डायरेक्टर्स में भी आजकल वो क्रिएटिविटी नहीं बची है। एक्चुअली होता क्या, बंदा उन्हें एक्टर होता है, गाँव से आ जाते हैं, तो सॉरी टू से बट ना लुक में फिट बैठते हैं, ना उन्हें एक्टिंग आती है। फिर उन्हें रियलाइज़ होता है अरे अब क्या करें, अब तो ये मुंह लेके दोबारा गांव भी वापस नहीं जा सकते, तो कैमरा पकड़ के कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हैं। हेलो, हाय, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने माइथो किया है, उन्होंने रियलिटी शोज़ किए हैं, उन्होंने साउथ में काम किया है, और अब वो बॉलीवुड में डंका बजाने के लिए तैयार हैं। इनकी पर्सनैलिटी की सबसे अच्छी चीज़ है कि इन पे इनका नाम बहुत सूट करता है। मेरे साथ हैं खुशी। थैंक यू खुशी, खुश मिजाज इंटरव्यू देने के यू लिए। डिजर्व दिस। थैंक यू। बातचीत को ना थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं, तो मुझे शुरुआती दिनों के बारे में बताइए, लाइक बचपन, फैमिली, कहाँ पैदा हुए, कैसी क्या ब्रिंगिंग हुई, फाइनेंशियल स्टेटस क्या था, एजुकेशन क्या रहा। सो आई वॉज बॉर्न इन कोलकाता। 6 महीने की थी तब मेरी फैमिली शिफ्ट हो गई थी मुंबई में। सो आई कैन से आई एम अ मुंबईकर। आई completed माई स्टडीज़, मतलब हाई स्कूल 10th स्टैंडर्ड तक इन सेंट लॉरेंस हाई स्कूल। 11th स्टैंडर्ड तक मैंने पढ़ाई किया, 12th में मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, लाइक टिपिकल बंगाली मदर जो होती है, एक बड़ा भाई है जो घुटने के ऊपर तक के कपड़े को छोटा माना जाता है, स्लीवलेस नहीं पहन सकते हैं, तो बिल्कुल वैसे कपड़ों को लेके रोक टोक थी मेरी। पढ़ाई में तो मैं काफ़ी अच्छी थी, आई लव्ड रीडिंग। सो बचपन में भी जब समर वेकेशंस भी होता था, मॉम जैसी बुक्स लेके आती थी, मैं बुक खोल के बैठ जाती थी, वो देखूँ क्या रखा है, और मेरे अंदर एक ग्रास्पिंग पावर है, मैं जैसी रीड कर लेती हूँ ना, वो मुझे याद हो जाता है। सो मैंने यही सोचा है, मतलब यही मेरी सोच रही है कि जो भी चीज़ करो उसमें अपना 100% दो। जब पढ़ाई की तब भी मैंने टॉप किया, जब मैंने एक्टिंग की शुरुआत की तब मैंने पढ़ाई छोड़ दिया, बिकॉज मेरा हमेशा से ये मानना था, आई एम नॉट एनकरेजिंग व्हाट आई थिंक, बट मेरा बिलीफ ये था कि जब मैंने कोई सेकंड चॉइस ही नहीं रखा, एक्टिंग के अलावा कुछ करना ही नहीं है मुझे, और मुझे अगर मेरे एक्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो मैं पढ़ाई कंप्लीट करके क्या करूँगी। तो मुझे मेरी फर्स्ट मूवी का ऑफ़र मिला और मैंने पढ़ाई छोड़ कौन दी। सी थी?
तमिल मूवी तेलुगु मूवी थी जिससे मुझे बाद में निकाल दिया गया था क्योंकि शूटिंग के दौरान मुझे किडनी स्टोन हो गया था एंड मैं काफ़ी बीमार रहने लगी. सो व्हाट दे डिड इज़ उन्होंने मेरा फ़्लाइट टिकट करवा के मुझे वापस बॉम्बे भेज दिया. तो उस टाइम पे मेरा ऐसा सिचुएशन हो गया था कि अब तो पढ़ाई भी नहीं रही और मूवी भी नहीं रही, अब क्या किया जाए. तो कुछ नहीं, वापस से दोबारा से लक वाज इन माय फेवर, मुझे तमिल मूवी मिली और उस टाइम पे मैं काफ़ी चबी हुआ करती थी. तो फिर बाद में वो मूवी तो बॉक्स ऑफिस से कुछ अच्छा नहीं कर पाई. फिर आई डिड अ तेलुगु मूवी, तब तक मैंने वेट रिड्यूस कर लिया था. देन आई डिड वन मोर तेलुगु मूवी विच वाज डायरेक्टेड बाय पुरी जगन्नाथ, आदा शर्मा के साथ एंड प्रकाश राज के साथ. वो मूवी तो अच्छी रही पर मुझे आई थिंक मेरे लिए पेशेंस ऐसी चीज़ थी जो मुझे काफ़ी बोरिंग लगती थी. मुझे गिरना चलेगा, मुझे उठना चलेगा, मुझे सब चलेगा, लेकिन मुझे ना एक हॉल्ट, मुझे एक ठहराव. ठहरना नहीं चलेगा. हाँ, तो मेरे मैं अंदर उड़ना वो चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, एग्जैक्टली बस रुकना नहीं बस चाहता. रुकना नहीं चाहता. तो मेरे अंदर वो ठहराव मिसिंग थी. मुझे 1 साल के अंदर अंदर ही एक बॉलीवुड मूवी का ऑफर आ गया. तो मैंने बॉलीवुड मूवी भी कर ली. कौन सी? मूवी का नाम था श्रृंगार. तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे बोला था कि मूवी रिलीज़ होगी बड़े थिएटर्स में, रिलायंस एंड ऑल दैट थिएटर्स उसको यूटीवी खरीदेगी. तो वैसा कुछ तो हुआ नहीं. फिर मुझे एक सेटबैक लेना पड़ा. फिर मैंने डेली सोप से शुरुआत की. फिर डेली सोप करते करते फिर मुझे एक मूवी मिल गई. दैट वाज ऑपोजिट टू मोहन शंकर एंड प्रभुदेवा's असिस्टेंट वाज द कोरियोग्राफर इन दैट मूवी. तो मैं तो काफ़ी खुश थी. फिर 2020 में प्रोड्यूसर की डेथ हो गई. जैसे ही ऑडियो लॉन्च हुआ, काफ़ी बड़े लेवल पे ऑडियो लॉन्च हुआ, मूवी रिलीज़ होने के पहले प्रोड्यूसर की डेथ हो गई. एंड फिर मेरे करियर में एक ड्रॉबैक आया. उसके पहले मैंने रियलिटी शोज़ कर लिए थे. फिर मैं बालवीर कर रही थी 1.5 साल तक. वही टीवी करना, कुछ नया नहीं मिलेगा आपको. वहाँ पे ही जाके आपको स्क्रिप्ट में पढ़ना है, आपको यू जस्ट हैव टू लुक गुड, यू हैव टू से लाइन्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. आप कुछ मेथड एक्टिंग नहीं कर सकते. आपके ब्लॉक मोमेंट्स फिक्स्ड है, वही क्लोज मास्टर ओएस कट गया हो गया. तो मैं बोर हो गई. मैंने कहा यार क्यूट तो ठीक है, सबने घोषित कर दिया मुझे ऑफिशियली आई एम क्यूट, बट आई वांट टू लुक हॉट. लोग क्यों नहीं मानते कि मैं हॉट भी दिख सकती हूँ. तो मैंने एक बड़ा ग्लैमरस शूट किया. एंड क्यों चाहिए लेकिन वो हॉट का टैग? क्यूट का टैग इनफ नहीं था क्या? नहीं, मुझे सारे मसाले चाहिए ना. और मेरे अंदर ये चीज़ होती है कि मुझे जब एक चीज़ मिल जाती है ना, मैं उससे बोर हो जाती हूँ. फिर मुझे लगता है मुझे कुछ और चाहिए. इट्स ऑलवेज नेक्स्ट 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 फॉर मी. इवन इफ आई गेट द वर्ल्ड, आई विल बी लाइक अरे अब तो मुझे फिर जुपिटर भी चाहिए, अब मुझे पूरा यूनिवर्स चाहिए. इट्स ऑलवेज नेक्स्ट फॉर मी. तो फिर लोगों ने एक्चुअली उसको सेकंड थॉट दिया दैट यस एक्चुअली शी इज़ हॉट. फिर मैंने वेब सीरीज़ किया अश्मित पटेल के साथ एंड एवरीथिंग. तब तक मैं इतने मतलब आई वाज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस इन वेब सीरीज़ इंडस्ट्री. तो मुझे लगा अरे कौन सीरियल में डेली के मतलब 13-14 घंटे काम करे, 15,000 रुपये, वो भी TDS कटवा के घर पे लेके आए. और एक कुछ दिन का ना? हाँ, एक दिन का. और इतना कुछ क्रिएटिविटी करने को भी नहीं मिल रहा है. ये तो अच्छा है, 2-3 लाख रुपए आपको पर डे मिल रहा है, आराम से आप शूट कर रहे हो, आप घर पे बैठ रहे हो. मैंने कहा वेब सीरीज़ ही करना है और इतनी पॉपुलैरिटी भी मिल रही है, अब क्या करना है, बस लाइफ सेट है. फिर उसके बाद मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि पीपल स्टार्टेड गिविंग मी अ टैगलाइन. और मेरा वही वापस स्टीरियोटाइप इमेज हो गया. मैंने इतने पिछले इन सालों में जो भी मैंने काम किया, लोग सब भूल गए कि आई कुड एक्ट ऑल्सो, आई डिड रियलिटी शोज, सब भूल गए. और लोगों ने बस बोला इसको यही. अब कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी मैं बोलने लगी अरे कुछ अलग कैरेक्टर दो ना करने के लिए, क्या वही. पर कास्टिंग डायरेक्टर्स में भी आजकल वो क्रिएटिविटी नहीं बची है. एक्चुअली होता क्या, बंदा उन्हें एक्टर होता है, गांव से आ जाते हैं तो सॉरी टू से बट ना लुक में फिट बैठते हैं, ना उन्हें एक्टिंग आती है. फिर उन्हें रियलाइज होता है अरे अब क्या करें, अब तो ये मुंह लेके दोबारा गांव भी वापस नहीं जा सकते. तो कैमरा पकड़ के कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हैं. और फिर वही बोलते हैं अरे इसने ये रोल किया है, इसको दोबारा से ये दूसरा रोल ऑफर कर देते हैं, बन गए कास्टिंग डायरेक्टर. तो फिर मैंने बोला ठीक है अभी वापस ब्रेक लेना चाहिए. आई वॉज अ गुड डांसर. मैंने कहा अब अपने हॉबी पे फोकस करेंगे, सिर्फ अलग अलग डांस फॉर्म्स प्रैक्टिस करते रहेंगे. और फिर म्यूज़िक वीडियो ऑफ़र हुई, मूवी ऑफ़र हुई एंड हियर आई एम अगेन. करियर ने यू टर्न ले लिया. आपने इसे फट एकदम शुरू से लेके आखिर तक चीज़ें बता दी. इस बीच मेरे बहुत सारे सवाल हैं जो आप बता रही थी. टीवी का जिक्र हुआ,
फातिमा सना शेख एक एक्ट्रेस हैं, मेरी Okay. उनसे बात हुई थी। जी उन्होंने अपने टीवी के दौरान का मेरे को चीज़ें बताई, समझाया, एंड शी सेड कि अविनाश, आपका जैसा कैरेक्टर होता है ना, हम्म, आपको वैसी इज्जत मिलती है। हम्म, इफ़ यू आर प्लेइंग द लीड, आपके आसपास के लोग, आपका मेकर्स वैसे आपको तवज्जो देंगे। अगर वो साइड रोल है तो आपको ट्रीटमेंट भी वैसा ही मिलेगा। हम्म, प्लस में टीवी इज़ वेरी हेक्टिक, हम्म। लगता है आपको? बिल्कुल, टीवी इज़ एक्चुअली वेरी हेक्टिक, क्योंकि फ़िल्मों में हमारा एक दिन में 2 से 3, 1 से 2 सीन्स शूट हो जाते हैं, बहुत है। सीरियल में हमें एक दिन में 2-2 एपिसोड निकालने होते हैं। रही बात लीड, सेकंड लीड की, वैसे नहीं, आप एक्टर किस लेवल के हो, आपको उस हिसाब से इज़्ज़त दी जाती है। क्योंकि मैंने कुछ एक्टर्स देखे हैं, उन्होंने कभी लीड परफ़ॉर्म नहीं किया। जैसे मैं बताऊँगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में, अपरा मेहता। सो शी नेवर परफॉर्म्ड एनी लीड कैरेक्टर, लेकिन उन्हें हमेशा से वही इज्जत मिली। तो ये बोलने की बातें हैं या कोई इंडस्ट्री को डाउनग्रेड करने की बातें हैं। स्टार्टिंग में भले आपको शायद उस तरह से ट्रीट ना किया जाए, पर जब फ्लोर पे आप वो परफॉर्मेंस देते हो ना, आप राइटर भी आपके उस कैरेक्टर को बढ़ाने लग जाता है और लोग भी आपको उस लेवल पे पसंद करने लग जाते हैं। रियलिटी शोज़ कितने रियल होते हैं, आपको कैसे मिले? रियलिटी शोज़ तो जैसे आपने बेसिकली, 2 किए हैं जितना जी, मुझे पता है, हाँ, स्प्लिट्सविला और लव स्कूल सीज़न 3, यस, कैसे यस। मिले? अब काफ़ी उसमें ऑडिशन राउंड्स थे। जैसे पहले हमें एक इंट्रो वीडियो शूट करके भेजना होता है। तो रियलिटी शोज़ में वो आपके कैरेक्टर को जानना चाहते हैं, हाउ इंटरेस्टिंग यू आर, और या तो आप बहुत एक्सट्रीम इंटरेस्टिंग बनो, या तो आप बहुत एक्सट्रीम बोरिंग बनो, क्योंकि अलग-अलग कैरेक्टर्स को लेके वो उस शो को बनाएँगे। फिर हमारा रिटन टेस्ट होता था, फिर ग्रुप डिस्कशन राउंड होता था, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स होते थे, एंड उसके बाद जाके सिलेक्शन होता था। मतलब लाखों-लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते थे और उनमें से सिर्फ 5 से 10 लोग सिलेक्ट होते थे, एंड आई वाज़ वन ऑफ देम। पहला शो जो मैंने किया स्प्लिट्सविला, मुझे नहीं जमा, क्योंकि आई कुडन्ट हैव प्रिटेंडेड लव। मैं एक बस यही चीज़ है कि मैं प्यार में ड्रामा नहीं कर सकती। 10 मिनट में प्यार हो गया, जैसे आई नेम देम क्लियरली, दिव्या अग्रवाल एंड प्रियांक शर्मा, पूरा उन्होंने डेली सोप बना दिया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, व्हाटएवर, एंड लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, इतने मसाले। मैंने कहा हो क्या रहा है, एक मुझे ही प्यार नहीं हो रहा है, मतलब रियल लाइफ में तो लोग मुझे इतना पसंद कर लेते हैं, शो पे कैसे नहीं पसंद कर रहे, क्या हो रहा है। तो आई वाज लाइक, आई वुड लव टू एलिमिनेट माई सेल्फ। मैं अपने, इससे पहले मुझे कोई और वोट आउट करे, मैं खुद को वोट आउट कर देती हूँ। फिर उसके बाद, जस्ट बिकॉज आई वॉज बीइंग द रियल सेल्फ, लोगों को लगने लगा अरे ये तो डम है, क्योंकि ऑब्वियसली मेकर्स ये तो नहीं दिखा सकते थे कि देखो, मतलब हमारा शो इतना पूरा आपको फेक बनना पड़ेगा, तो वो आपको ऐसे बना देंगे। फिर वो मेरे लिए अगेन चैलेंज हुआ। मैंने कहा एक और रियलिटी शो तो करना है, लोगों को दिखाना है आई एम नॉट डम। तो स्ट्रेंथ इतनी थी नहीं, फिजिकल टास्क कर नहीं पाए, बट उसमें लोगों ने इतना पसंद किया कि मैं एंड तक अमंग्स टॉप 5 कंटेस्टेंट तक पहुंच गई थी। कितना रियल होता है रियलिटी शो? कितना रियल होता है। अब रियलिटी शो में ऑब्वियसली प्यार करने तो गए नहीं हो। आपको अगर प्यार करना है तो आप रियल लाइफ में ही कर लोगे। आप वो शो में या तो पॉपुलर होने गए हो, या फिर आप उसको जीतने गए हो। तो प्यार तो साइड में होता है, दिमाग में यही चीज़ें होती है, मैं कैसे जीतूँ? मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इस हफ्ते के नॉमिनेशन में बच जाऊँ? या मेकर्स सोचे कि अरे नहीं, ये तो हमारे शो का तड़का है, इसको बचाया जाए। और ऐसे ही होता है। स्क्रिप्टेड तो नहीं होता, क्योंकि आपको सिचुएशंस ऐसे दिए जाते हैं। एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आपको नींद पूरी नहीं कंप्लीट करने देंगे, आपको इतना चिड़चिड़ा कर देंगे कि आप हर छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट करोगे, आप इरिटेट हो जाओगे अपने फ़ोन के बिना, अपनी सारी चीज़ों के बिना। सो इट इज़ रियल, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली वॉट यू सी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उस वक्त आपका एक वीडियो वायरल हुआ था प्रतीक सहजपाल के साथ, Yes. was that planned or what was that actually? That was kind of planned, kind of not planned, I will say. मतलब किस हमने प्लान नहीं किया था ऑफ कोर्स। तो मैं दूसरे दिन शायद मिली थी प्रतीक से, और हम जैसे हमारा डेट दिखाया गया एंड एवरीथिंग, हमने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया, एंड पूल में गए, तो वहाँ पे ऐसे ही वी वर जस्ट
looking at each other and things, and पीछे से मेकर का एक kiss 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 okay kiss. So it was a little bit of like that. But eventually मुझे obviously आप एक कमरे के अंदर अगर बंद रहते हो 30-35 दिन किसी के साथ एक दूसरे को ही देखते हो, तो मुझे थोड़ी बहुत उसके लिए लाइकिंग आने लगी थी, क्योंकि बोलते ना अंधों में काना राजा, और कोई ऑप्शन था नहीं, तो मुझे थोड़ा बहुत वो उस टाइम पे पसंद आने लगा. बट ही वाज सो मीन, ही वाज सो सेल्फिश कि वो तो पूरी ऑडियंस ने ही देखा कि हर एपिसोड में मैं रोती थी. रिग्रेट होता है इन शोज को करने का या नहीं? बिल्कुल नहीं रिग्रेट होता. आज भी जब मैं बाहर निकलती हूँ, उस शो को किए हुए मुझे 5-6 साल हो गए, बट स्टिल पीपल रिमेम्बर मी. तो जिस शो ने मुझे पहचान दिलाई है, उसको करके मुझे रिग्रेट कैसे होगा? नहीं. एक तरफ माइथो शो किया है जी, है ना, दूसरी तरफ बेहद बोल्ड, ये दोनों चीजों का सिंक कैसे जम रहा है, मेरे को ये समझा दीजिए. यही तो मैं चाहती थी. जब माइतो कर रही थी तब माइतो ऑफर होता रहा. कभी सरस्वती प्ले कर रही हूँ, कभी ज्वालापरी प्ले कर रही हूँ, कभी लक्ष्मी प्ले कर रही हूँ. तो तब मतलब मैंने बोला इसके अलावा भी तो कुछ, तो तब माइतो का स्टीरियोटाइप लगने लगा. फिर मैंने बोला अब ठीक है, अपने बाल हेयर कलर चेंज कर लेते हैं, लुक चेंज कर लेते हैं. फिर बोल्ड करने का मन हुआ, बिकॉज मैं कितनी भी एक्सट्रोवर्ट लगती रहूंगी, बट आई एम क्वाइट ऑफ अ शाय एंड इंट्रोवर्ट पर्सन फ्रॉम विद इन. तो मुझे लगा ये मेरे लिए एक चैलेंज है वो बोल्ड फोटोशूट करना, बिकॉज ऑब्वियसली आपने वो स्टिक ऑन ब्रास वो सब पहने होते हैं, एंड यू इवन इफ यू गो बैकलेस एंड लोगों को लगता है दैट यू आर नॉट वेयरिंग समथिंग, बट यू आर. जब पहला शूट कर रही थी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक पेग लगा लिया था. मैंने कहा आई हैव अ सिंगल पेग एंड देन आई डू द शूट, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं पोज कैसे करूँ कैमरा के सामने, एंड थोड़ा सा भी ऐसे अनकंफर्टेबल. फिर करते करते मतलब फोटोग्राफर्स को भी शूट करते करते ऐसे आदत हो गई है ना कि कोई आपको उस नज़र से देखता ही नहीं है. इट्स वेरी मच प्रोफेशनल, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने एकदम ट्रांजिशन लाया है मेरे कैरेक्टर में. फोटोग्राफर्स वैसे नहीं देखते हैं, जो आसपास डीओपी या मेकअप आर्टिस्ट है, जो टीम रहती है वो नहीं देखती, बट दर्शक तो देखते हैं जो फोटोशूट के आगे बढ़ते हैं, जो एडल्ट कंटेंट ऐप के लिए जो आपने काम किया, वो कैसे होता है ये सब? मैं अगर एकदम आम दर्शक के हिसाब से पूछूं कि जो दिख रहा है मुझे, वो सच है या वो झूठ है? किसिंग सीन्स तो ऑब्वियसली वो किसिंग होता ही है, पर वो भी ऐसे नहीं कि आप लगे हुए हो, आपको पूरी टेक्निकलिटी देखनी पड़ती है. यहाँ पे कैमरा है, आपको कैमरा इस तरफ फेसिंग करना है. मज़े के लिए तो कर नहीं रहे हो, कैमरे के लिए कर रहे हो. एंड उसमें भी मास्टर 2-5 सेकंड का लग गया, वाइड लग गया, और बाकी जो भी आपको दिखता है कि शायद हमने कोई कपड़े नहीं पहने ये, बट हमने ट्रांसपेरेंट मतलब डबल पैंटीज पहने होते हैं, एंड हाथों से भी कवर करके हम कपड़ों को छुपाते हैं. सो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली नेकेड. मतलब जो दर्शकों को दिखता है कि ये फ्रंट नेकेड है, वो नहीं होता है. बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कवर्ड रहता है ना, हम हाथों से छुपा रहे हैं, हमें इतना पूरा स्पेस मिल रहा है, तो वो वैसा नहीं है. और बहुत सी एक्ट्रेसेस ऐसे भी है मैंने जिनके साथ मैंने काम किया है, मैंने देखा है कि अरे इन्होंने तो मतलब अनकट वो एक्सट्रीम लेवल पे भी चले गए. तो कुछ आर्टिस्ट वैसे भी है, बट आई हैवंट क्रॉस्ड माई लिमिट. आई हैव ऑलवेज थॉट कि एक बहुत फाइन लाइन है बिटवीन वल्गैरिटी एंड एस्थेटिकली शॉट. हाँ, 1-2 सीरीज ऐसे रहे हैं जिसमें मैंने स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ा और मुझे पर डे इतना अच्छा ऑफर हो गया कि मैंने उसको कर लिया. बट इतना अच्छा ऑफर हो गया यानी पैसा? हाँ. कितना मिलता है इनमें पैसा? फॉर एग्जाम्पल आप कोई नॉर्मल डेली सोप कर रहे हो, हाँ, और आप कोई अडल्ट कंटेंट के लिए कुछ शूट कर रहे हो, पैसे में कितना डिफरेंस रहता है? अगर आप अडल्ट कंटेंट में फ्रेशर हो, मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी है जो 5-5, 10-10 हज़ार के लिए भी ये कंटेंट करती है. पर अगर आपका फेस वैल्यू है या ब्रांड वैल्यू है, तो आपको 3 से 4 लाख रुपए तक भी पर डे मिलता है. सो इट अगेन डिपेंड्स कि आप किस स्टेज पे हो. और मैंने कभी बहुत सारे सीरीज़ नहीं किए, मैंने हमेशा साल में 1 से 2 सीरीज़ किया है, और उसमें भी मैंने अच्छे लेवल पे आई हैव डन दैट. बट फिर उसके बाद मुझे लगने लगा अब बोर हो गए यार इससे, अब कितना करेंगे, यही थोड़ी ना करना है. लाइक बचपन से सोचा था कि एक्ट्रेस बनना है, एक्टिंग करनी है, ये तो बोल्ड पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे थे, ठीक है, बीच में थोड़ा भटक गए थे, वो लग्जरी लाइफस्टाइल भी जीने लगे, दुबई में फ्लैट ले लिया, ड्रीम कार ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया.
बट उसके बाद अगेन लगा कि नहीं, मनी इज़ नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। फिर वापस आ गए ट्रैक पे। फैमिली आपने बताया बहुत कंजर्वेटिव थी, जी, उन्हें बिल्कुल। कैसे कन्विंस किया, या किया नहीं किया, बात होती है नहीं होती है, घर वाले कैसे हैं? Mom had always been supportive. So I lost my father in 2015 and मेरे father के जाने के मतलब before he died, we couldn't actually talk to each other. He died from cardiac arrest. Second attack था उनका. My father didn't talk to me for 1.5 years because I went into this movie industry and stuff. फिर अचानक से पता चला कि उनकी डेथ हो गई और दैट इज़ अ लिटिल गिल्ट फॉर मी। जब बोलते हैं कि अरे इसका बाप तो इस पे बहुत प्राउड फील करता होगा, आई एम लाइक अरे मेरे बाप से तो मेरी बात ही नहीं हुई, क्या बोल रही है ऑडियंस। उसके बाद माई मॉम वॉज सपोर्टिव। मैंने जब अपने करियर स्टार्ट करने से पहले बिकिनी शूट किया था अमन भाकरी से। ही वॉज द फोटोग्राफर फॉर महेश भट्ट फिल्म, ही इज़ ऑल्सो नो मोर नाउ। तो माई मॉम सॉ मी वेयरिंग अ बिकिनी, शी वॉज क्वाइट ओके विथ इट। माई ब्रदर वॉज डाइसी, वॉज लाइक क्या बोलूँ मैं अब, मम्मी कुछ नहीं बोल रही है तो मैं क्या बोलूँगा, ऐसा चल रहा था। तब तक तो मैं सीरियल्स और मूवीज़ कर रही थी। फिर जब मैंने वेब सीरीज़ करने लगी तो थोड़ा बहुत मतलब मेरे कैलकटा से मतलब वो मोबाइल में क्लिप्स चलने लगे तो कैलकटा से मेरे मामा मामी का कॉल आने लग गया एंड दे वुड बी लाइक अरे प्लीज़ टेल हर टू ब्लॉक ऑल द नेबर्स हु रिसाइड्स इन कैलकटा। मैंने कहा अरे मुझे कैसे पता होगा कैलकटा में कौन सा पड़ोसी रहता है, कौन से आईडी से, मेरे पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, मैं किसको ब्लॉक करूँगी और मैं क्या गलत क्या कर रही हूँ इसमें। सो दैट वाज द टाइम जब थोड़ी बहुत फैमिली से रिफ्ट होने लगी। फिर मैंने इट्स बीन 5 years नाउ मैं अकेले रहने लगी। मेरी फैमिली कांदिवली में रहती है, मैं यहाँ पे अंधेरी में रहती हूँ। और मम्मी से बातचीत अभी भी होती है, भाई से भी होती है, मम्मी आती जाती रहती है, मैं आती जाती रहती हूँ। बट हाँ, थोड़ा सा एक डिस्टेंस ज़रूर बन गया है। खटकता है? नहीं खटकता है एक्चुअली। या तो मैं खुद को खुश कर सकती थी और मैं अपनी नज़रों में खुद को झांक के देख सकती थी, या फिर मैं फैमिली को खुश करके ज़िंदगी भर का ये गिल्ट ट्रिप ले सकती थी कि अरे काश मैं ऐसा कर लेती, काश मैं ऐसा कर सकती थी, मैं वहाँ पे हो सकती। सी फैमिली आपकी ज़िंदगी भर, मैं तो चाहूँगी मेरी माँ मेरे से भी लंबी उम्र जिए, लेकिन आप वो ज़िंदगी भर आपके साथ नहीं चलने वाली। एक पॉइंट आएगा जब आप अपने साथ रहोगे और तब आपको लगेगा अब क्या? अब तो मैं वो नहीं कर सकती। तो अब कम से कम मैंने अपने आप को तो ये किया कि मुझे जो करना था मैंने वो किया और धीरे-धीरे अब तो सब उसको कर रहे हैं, सब उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड नाउ माय मॉम आल्सो प्राउडली सेज़ कि अरे वो मेरी बेटी है। जब कहीं पे जाते हैं मीडिया क्लिक करती है, मीडिया इतनी इज़्ज़त देती है। धीरे-धीरे कहीं न कहीं वो इज़्ज़त अब वापस कमा ली। अब फैमिली भी है, अब मैं भी हूँ। खूबसूरत। जब कंटेंट ऐसा दिखता है जो बेहद बोल्ड हो, व्हाट आई हैव नोटिस्ड या व्हाट आई लाइक एज्यूम कि आसपास के लोग भी वैसे ही हो जाते हैं। कहीं ना कहीं एक मानसिक थॉट होता है, मेंटालिटी होती है, अगर ये ऐसा कर रहा है तो ये ऐसा ही होगा। हम पुराने लोगों को देखते हैं, अगर कोई राम बन रहा है तो हम उसको वैसे ही मानने लगते थे। आज के टाइम में क्योंकि सोशल मीडिया है, लोग बहुत जानते हैं एक दूसरे को हद तक, बट कहीं ना कहीं इन चीज़ों में शायद आज भी सोच वही है। कभी किसी ने मिसबिहेव करने की, गलत तरह से कुछ बात करने की, इन सब चीज़ों की कोशिश की? सी इंडस्ट्री के लोग तो काफ़ी प्रोफेशनल है एंड ऑल्सो इट अगेन डिपेंड्स कि आप अपने आप को किस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हो। गलती इसमें लोगों की भी नहीं है, गलती इसमें कुछ हमारे मतलब ऐसे एक्ट्रेसेस की भी है। वो इतना डेस्परेट बिहेव कर लेती है, मतलब ऐसे मीटिंग में भी जाएगी तो किसी के गोद में जाके बैठ जाएगी, तो आपको इज्जत उसी लेवल पे मिलेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एटीट्यूड दिखाओ, आप अपना वो सेल्फ डिसिप्लिन उतना आप मेंटेन करके चलो कि आप सामने वाले से स्वीट भी हो, पर आपने एक साइलेंट वो बाउंड्री क्रॉस कर दी कि आपको वो इज्जत देंगे। हाँ, कुछ कुछ यंगस्टर, लड़के मैं बोलूँगी या मेन विल बी मेन एट द एंड ऑफ द डे। सो इंस्टाग्राम पे स्पैम करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं उन, सो दे वांट टू मीट मी, और उन्हें लगता है कि अरे ये अगर इतनी बोल्ड है तो पहली डेट में मे बी शी इवन गेट लेड विद मी। सो ऐसे
ऑब्वियसली अब मैं जैसे लोग डेटिंग ऐप पे डेट करने का सोचते हैं या ये, तो मैं वो तो करूँगी नहीं। मतलब मैंने कहीं पे किसी से कनेक्ट कर लिया या सेट पे मिल गए, तो वैसे ही हमारी दोस्ती होती है। और उसके बाद अगर हम बाद में मिलते हैं तो वापस से सीधा वो मुद्दे पे आ जाते हैं। इट्स लाइक अरे यार, आई एम स्टिल दैट ओल्ड स्कूल, आई स्टिल लव दैट कि मुझे पहले वो 5 डेट्स पे जाना है, फिर चोरी-चोरी नज़रें मिलेंगी, फिर धीरे-धीरे हाथ, मतलब टेक इट स्लो, इतनी क्या हड़बड़ी है? तो यू वोंट बिलीव इट, मुझे कम से कम 2-3 साल हो गए, आई हैव नेवर बीन ऑन अ डेट। मैंने मेरा पर्सनल लाइफ तो एकदम ख़त्म ही कर दिया है। आई हैव माय सेट ऑफ फ्रेंड्स, आई डोंट बिलीव इन मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। इंडस्ट्री के लोग तो बेचारे बहुत अच्छे हैं, बाकी ऐसा ही है। So are you single right now? यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। Okay. कास्टिंग काउच होता है? कास्टिंग काउच, कोई किसी का रेप नहीं करता है अगेन। हम्म, अगर मैं किसी को पसंद आई, सामने वाले ने मुझे पूछा, आई ऑलवेज हैव दैट ऑप्शन ऑफ सेइंग नो, तो मैं हमेशा ना बोल सकती हूँ। और वो हर इंडस्ट्री में होता है, आई थिंक, हम्म। सिर्फ हमारे इंडस्ट्री की बात नहीं है। मुझे बताइए 2015 में भोपाल में क्या हुआ था? ओह, 2015 आई वाज शूटिंग फॉर दिस मूवी सत्ता परिवर्तन। हम्म, और उसके 2 दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले ही ऐसा मतलब कुछ 16-17 घंटे की शिफ्ट चल रही थी। अगर आप मूवी के टीम के किसी से भी पूछोगे, आपको वही बताएंगे। मैं इतनी गहरी नींद में थी और सुबह 6 बजे का कॉल टाइम था। तो मतलब कभी कभी ना एज एन एक्टर क्या, कोई नॉर्मल इंसान पे भी वो एनजाइटी बिल्टअप हो जाती है कि लेट सो रहे हैं, अरे जल्दी सोना, जल्दी उठना है, ये वो। तो मुझे ना नींद में भी ऐसे आया कि कॉल टाइम आ गया है, और मैं ऐसे चौंक के, मैं ऐसे फ़ोन बंद करने गई, और आई स्लिप्ड फ्रॉम द बेड। और वो बेड के साइड में जो वो साइड टेबल होता है ना, उसका कोना सीधा मेरे यहाँ पे होंठ पे ऐसे लगा। मेरे ये 2 दांत आधे आधे टूट गए और मेरे होंठ के ऐसे 2-3 टुकड़े हो गए। मुझे लगा दर्द तो हो रहा है, पर ज़्यादा नम हो गया। मैंने आईने में जाके देखा, मेरे मुंह से ऐसे खून निकल रहा है। आई गॉट वेरी स्कैर्ड। मैंने टीम को कॉल किया, मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, मुझे कुछ 6-7 स्टिचेस आए। फिर मैं बहुत अपसेट थी कि मुझे ऐसा लग रहा था, बीइंग एन एक्टर, ये फेस ही मेरा सब कुछ है। अब पता नहीं ये ठीक होगा नहीं होगा, मेरी लाइफ खराब हो गई, ये हो गई, जो किसी को भी आएगा। मैं रात को ऐसे ओवरथिंक करते करते मेरी आंख लग गई, मैं सो गई थी। मैंने रूम का दरवाज़ा बंद तो किया था। सो इट वाज नॉट अ 5 स्टार प्रॉपर्टी, इट वाज अ नॉर्मल होटल। एंड उसमें ना डबल लॉक करना पड़ता है, डोर लॉक एमपी करने नगर के का एक लिए। होटल ना? जी जी, मैं नाम भी लेना चाहूँगी, अमर विलास होटल था। तो मैंने डबल लॉक करना भूल गई, और कोई अंदर भी आया, मुझे पता भी नहीं। मैं ऐसे ही करवट बदल के देखी, एंड मैंने देखा ऐसे करके कोई मुझे ऐसे देख रहा है। इतने ज़ोर से मैं चिल्लाई, मुझे लगा भूत है भूत है। बिकॉज़ उस टाइम पे समझ में नहीं आया ना, इतना अंधेरा भी था, तो तब तक वो भाग चुका था। फिर मेरी चीखें सुन के मेरे बाजू वाला बाहर आ गया, और फिर मैंने रूम सर्विस पे कॉल किया, रिसेप्शन पे, कि कौन है, क्या है? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैम, कोई नहीं है, कोई नहीं। मैंने कहा सीसीटीवी चेक करवाओ, ऐसे कैसे कोई नहीं है? और तब तक मेरी नज़र पड़ी सीढ़ी पे एक टूटा हुआ चप्पल था। मैंने कहा अपने सारे स्टाफ्स को ना ऊपर भेजो। तो उसने 2-3 स्टाफ को भेजा। एक लड़का मैंने देखा, उसका चप्पल नहीं था पैर में। मैंने कहा तेरे चप्पल कहाँ गए? तो ही इज़ लाइक वो मैं भूल गया ऐसे। मैंने कहा तू ही था ना वो जो अंदर आया था ऐसे ऐसे। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं ही था। तो मैंने होटल वालों को बोला आप प्लीज़ पुलिस वालों को कॉल करो। और उससे पहले मैंने बोला तो मैंने ऐसा क्यों किया? क्या एज रही होगी उसकी, लड़की की? उसने अपनी एज तो कुछ 14-15 साल बताई थी, बट काफ़ी लंबा, ऐसे तगड़ा ही लड़का दिख रहा था, 18-19 तो दिख ही रहा था। मैंने कहा ऐसा क्यों किया? मैं ऐसे हर सुबह ब्रेकफास्ट में देखता था, दीदी मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा हैं, दीदी मुझे बहुत पसंद थी, तो दीदी को मिलने का ऐसा टाइम और ऐसा तरीका क्यों था? तो मैं बहुत पैनिक हो गई, मैं पूरी रात भर सो नहीं पाई। होटल वालों ने बोला आप सो जाओ, हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। तब तक पता चलता है कि होटल वालों ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, ना उस लड़के को निकाला, ना पुलिस कंप्लेन किया, कुछ नहीं। तो मैं काफ़ी भड़क गई। तो तब तक मेरी एक मीडिया फ्रेंड थी, उसने बोला कि खुशी तू इस चीज़ को हाईलाइट कर, तू बता कि तेरे साथ क्या हुआ है। तो मैंने बताया इसको। अब लोग तो लोग ही रहेंगे।
उन्होंने उसको इस तरह से मोड़ने की कोशिश कर दी कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, ये लड़की पैसे नहीं देना चाहती थी, इसलिए ऐसे। अरे मैं क्यों पैसे नहीं देना चाहूँगी? मुझे प्रोडक्शन वालों ने रखा है, प्रोडक्शन वाले पैसे देंगे, इसमें मेरा क्या लेना देना, मैं ऐसा क्यों करूँगी? और वीडियो भी पूरा रिकॉर्ड करवाया गया था बाकायदा कि हमने पूरा पेमेंट किया है। तो दैट वाज़ नॉट अ पब्लिसिटी स्टंट, ये होता है। और ये मेरे साथ 1-2 साल पहले भी हुआ था कोलकाता में कि तब कोई स्टाफ नहीं, पर वो तो कोई इन रूम गेस्ट ही था जो पीछे-पीछे मतलब मेरे रूम तक फ़ॉलो करता रहा और बेल बजाता रहा। मैं रिसेप्शन पे फ़ोन करती रही। ये चीज़ें होती रहती है एज़ एन एक्टर, और आपको ये फ़ेस करना पड़ता है। और ये कपड़ों पे डिपेंड नहीं करता, आप नॉर्मल कपड़े भी पहने रहोगे तो भी ऐसा होता है आपके साथ। आपके बारे में पढ़ रहा था, एक आर्टिकल दिखा मुझे जिसमें लिखा था सितंबर 2022 में आपने अपने फोटोज़, वीडियोज़ बेचकर एक वेबसाइट की मदद से 10 करोड़ रुपए कमाए। सही है कि गलत है? सही है। जी। कैसे? मैं अपना एक मैंने ऐप बनाया था, हुँ, khushimukherjee.com। अभी भी है? जी, है। बट हमने कंटेंट काफ़ी उसको चेंज कर दिया है। मतलब उस टाइम पे भी ऐसा कंटेंट नहीं था जो आपत्तिजनक हो या वेब सीरीज़ से हट के हमने कुछ किया हो। वेब सीरीज़ में तो हमें पर डे मिलता था, इसमें काफ़ी सारे फैन्स ऐसे भी होते थे जिन्हें मतलब मुझसे बात करनी होती थी या कनेक्ट करना होता था। अब तो काफ़ी बड़े-बड़े एक्टर्स ने भी अपना खुद का ये ऐप स्टार्ट कर दिया है। तो उस टाइम पे काफ़ी ये अलग हुआ करता था, बट आजकल ये बहुत नॉर्मलाइज़ हो गया है। तो मैंने इसको अभी भी इसलिए चालू रखा है सो दैट आई कैन गेट कनेक्टेड टू माई फैंस, और जो फैंस मुझसे अभी भी हाय हेलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरा मैसेज रिक्वेस्ट में चला जाता है तो उससे मैं बात कर सकूँ। मेरे फ़ोटोज़, वीडियोज़ और ऐसे ही ये सारे चीज़ें थी उसमें जिसको फैंस ने काफ़ी हद तक अनलॉक किया। एक फ़ैन ने तो ही वाज़ नॉट फ्रॉम इंडिया, ही वाज़ फ्रॉम दार एस सलेम और समवेयर। तो उसने कुछ 1 करोड़ 13 लाख ऐसे स्पेंड कर दिया था, वो भी 4-5 बार ऐप विज़िट करके ही। तो ऐसे कुछ कैसे, क्या ऐसे फोटोज़, वीडियोज़ होते थे और क्या बातचीत होती थी? नॉर्मल हाय हेलो होती थी। हुँ, ऑब्वियसली मेरे पास ये ऑप्शन भी था कि कोई अगर कुछ मिसबिहेव करे या कुछ ऐसा उल्टा सीधा हुँ, बात करे, आई हुँ, ऑलवेज हैड दैट ऑप्शन ऑफ ब्लॉकिंग दैट हुँ, पर्सन। हुँ, और फोटोज़ वीडियोज़ यही जो वेब सीरीज़ में लोगों ने देखा या मैंने इंस्टाग्राम पे भी पहले अपलोड किया था, लोगों को तब तक प्रॉब्लम नहीं थी जब तक मैं मेरे फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रही थी। पर हुँ, वही कंटेंट मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड करना बंद कर दिया और मैंने मेरे ऐप पे डालना शुरू कर हुँ, दिया, और उसके लिए पैसे खर्चने पड़े। हुँ। तो ल तब तक भी लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, बट जब लोगों को पता चला कि अरे खुशी ने एक घर ले लिया, अरे दुबई में भी घर ले लिया, अरे मर्सिडीज़ भी ले लिया, अरे अब तीसरा घर भी ले लिया, तब लोग बोलने लगे। ये लोग कौन है? आस-पास के एक्टर्स? हाँ, आस-पास के लोगों को तो मैं ध्यान ही नहीं देती। हुँ, और इंस्टाग्राम पे जब लोग बोलने लगे, मैंने कहा गुड, अब मतलब खुशी तू सच में तरक्की कर रही है। बोलने लगे मतलब तरक्की किया है, जब बोलना बंद कर देंगे, क्योंकि मैंने वीडियोस डाल के देखे हैं। तो जब मैंने ट्वर्किंग के वीडियोस डाले, ट्वर्किंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डांस एंड इट इज प्रोफेशनल नॉट डांस फॉर्म, ईजी। आई नो। उस पे लोगों ने इतने भर भर के कमेंट किया, हमारा इंडियन कल्चर, हमारा ये, हमारा वो। जब मैंने वही कथक में भी डाला, जब मैंने भरतनाट्यम में भी डाला, वही लोगों का मुंह बंद, वही लोगों ने कुछ अच्छा बुरा कुछ कमेंट नहीं किया। तो मतलब ये है कि आप कुछ अच्छा करो। आपने देखा होगा कितने अच्छे अच्छे सिंगर्स भी होंगे, उनको इतनी रिकग्निशन नहीं मिल रही है। ये ढिंचैक पूजा या कौन थी, उनको लोग इतना ट्रोल करने लगे, उनको रातों रात फेमस कर दिया। मैं तो फिर भी अलग अलग मेरे डांस फॉर्म प्रेजेंट कर रही थी। तो लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। भद्दे कमेंट्स का फ़र्क पड़ता है। बेसिकली सोशल मीडिया पे जो भी फीडबैक आ रहा है, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, असर पड़ता है? अपलोड करने के पहले आपको पता ही होता है कि इस पे कैसे कमेंट आएंगे। अगर आप मेंटली इतने वीक हो तो आप अपलोड करो मत। आपके पास एक और ऑप्शन है, आप कमेंट्स ऑफ कर दो। अब तीसरा ऑप्शन ये, इतने सारे कमेंट्स आते हैं, पढ़ने का कभी-कभी टाइम भी नहीं होता। चौथा, कभी-कभी हमारा भी मूड स्विंग्स होता है, हमें भी मूड ऐसे होता है, किसी-किसी को मैं रिप्लाई भी कर देती हूँ। कोई कुछ अगर बहुत उत्सुक होता है, कुछ जानने की कोशिश करता है मुझे इंसल्ट करके, तो मैं उनको रिप्लाई भी कर देती हूँ। और मुझे कभी किसी के कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ा है, नहीं। आप अच्छा बोलो, आप बुरा बोलो, लेकिन प्लीज़ बोलो।
जिस दिन आप बोलना बंद कर दोगे उस दिन खुशी खत्म हो जाएगी। कोई फैन मोमेंट बताओ आपका। फैन मोमेंट ऐसे तो बहुत सारे रहे होंगे, करेक्ट। हाँ, एयरपोर्ट पे आई कैन से वॉशरूम में थी, मैं मेकअप कर रही थी एंड कुछ एयर होस्टेसेस की ऐसी ग्रुप थी वहाँ पे। दे वर लाइक यू आर खुशी राइट, कैन वी मेक अ स्नैपचैट वीडियो, एक वैसा था। फिर एक बार मैं यही लोखंड वाला बैक रोड पे, मुझे वॉक करना काफ़ी पसंद है, तो मैं सलोन से वॉक करते करते आ रही थी, एक फ़ैन अपने स्कूटी पे था, यू आर खुशी राइट, मैंने कहा यस, अरे मैं आपको ड्रॉप कर दूँ मैंने कहा मर्सिडीज खड़ी है पीछे। नहीं, मुझे वॉक करना पसंद है, सो आई वाज वॉकिंग। तो ऐसे काफ़ी सारे मोमेंट्स रहे हैं। हाँ, एक बार डेंटिस्ट के पास गई थी, यही जो मेरे 2 दांत टूट गए थे, तो मुझे उसको ठीक करवाना पड़ा। वो डॉक्टर ने ठीक करने के बाद बोला, अरे आप भोपाल में शूट कर रही थी राइट, सत्ता परिवर्तन के लिए, मैं भी भोपाल से ही हूँ। मैंने कहा अरे तो काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स रहे हैं, इट रियली मेक्स मी फील गुड। आपने साउथ में भी काम किया हम्म। है ना? हम लोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या नॉर्थ बेल्ट में जितने लोग ये भी अमूमन साउथ में काम करते हैं, वहाँ के प्रोसेस की बहुत तारीफ करते हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या था? क्या वो वाकई वर्दी है जो तारीफ होती है, या जैसे हम बोलते हैं हर जगह प्लस माइनस है, वहाँ पे भी है? नहीं नहीं, वहाँ पे लैंग्वेज का मैं बोलूँगी एक बैरियर है। जब आप एकदम नए नए होते हो, स्पेशली जो तमिल इंडस्ट्री है, उनको अगर हिंदी इंग्लिश आएगी भी तो दे लव देयर मदर टंग सो मच कि वो जानबूझ के शायद कभी कभी आपको उनके लैंग्वेज में ही बोलते हैं, दे वांट यू टू अंडरस्टांड To दैट। learn that language. Yeah. Okay. And the positive part would be they are so punctual, so dedicated. टाइम पे उनका पैकअप होगा, टाइम पे शूट स्टार्ट होगा, टाइम पे ब्रेक होगा। यहाँ पे जैसे 15 मिनट का हमें ब्रेक टाइम भी कभी कभी नो ब्रेक या रनिंग ब्रेक कर देते हैं, खाना खाने की फुर्सत नहीं देते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है। पैसा कहाँ ज़्यादा है, यहाँ या वहाँ? पैसा दोनों जगह है, पैसा दोनों जगह है। अरबाज खान के साथ आ रहे हो अब आप प्रोजेक्ट में, जी। डिटेल्स कुछ बताएंगे? इजाज़त है या कुछ एनडीए वगैरह साइन है? मूवी का नाम है मूत्र विसर्जन वर्जित है। ओके। It's a horror comedy with a very good, very strong social message. The best part about that movie is उसकी रिलीज डेट अभी से कंफर्म हो गई है, 4th of September को मूवी रिलीज होगी। तो बस फिलहाल के लिए क्या है ये नाम? इज वेरी या हटके है। कहानी क्या है, मतलब इसके पीछे का कुछ अगर इजाजत हो? सोशल मैसेज है, हॉरर कॉमेडी है with lots of drama and entertainment. अब बाकी तो आपको एक्टर अरबाज ही हैं उसमें? जी, अरबाज जी हैं और हितेन तेजवानी है, चंकी पांडे है और जन्नत जुबैर एंड काफ़ी दूसरे एक्ट्रेसेस भी हैं। ठीक है, थैंक यू खुशी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade.